Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Marigold and our today's topic is a revision of our half-yearly syllabus. The first chapter of our half-yearly syllabus is The Wind and the Sun. In this story, we studied about the wind and the sun. In this, we read that there is a huge fight in between wind and sun. The wind said, "I am much more stronger than you," and the sun said, "I am the stronger." And finally, they decide to take off to get this man coat off. And first the wind tried. It blew very hard, but it cannot make the man's coat off. He tried more, but lastly the wind gave up. And now it's the turn of sun. Sun shines hard and the man feels hotter and hotter, and finally he gets off or take off its coat, and finally at the end the sun won. Right, students? This is the story, and from this story we can ask from some true and false, just like the sun won in the end. True or false? True. The wind gave up. True. The man wear a sherwani. False. Right, students? Some fill in the blanks may also ask. Right? Just like the man wears dash, coat or sherwani? Coat. Right, students? Few more questions can be asked from this chapter. For example, we can ask the rhyming words of the chapters. Right? In your examination, it will also be asked about the doing words. Right? You may be asked for writing 5, 2 or 3 doing words. Right? Can be asked for the opposite questions, and few fill in the blanks or true false can be asked from this section of your book. यह आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारी इंग्लिश की बुक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवीजन में। रिवीजन किसका है? जो हाफ ईयरली में आपका सिलेबस आने वाला है, और उसका सबसे पहला चैप्टर है सन एंड विंड। ये स्टोरी है एक सूरज की और तूफान की, जो हवा की, जो आपस में लड़ते हैं और कहते हैं कि मैं ताकतवर हूं और मैं ताकतवर हूं। फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक नीचे से एक आदमी जा रहा है, और वो जो भी इसका कोट उतरवा देगा वो जीता हुआ माना जाएगा, वो ताकतवर होगा। पहले हवा कोशिश करती है, वो जोर जोर से कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी वो इस आदमी का कोट नहीं उतरवा पाती और आखिर में हार जाती है। फिर सूरज की बारी आती है। सूरज अपनी गर्मी को बढ़ा देता है, जिससे गर्मी लगने के कारण यह व्यक्ति अपना कोट उतार देता है, और इस प्रकार आखिर में सूरज जीत जाता है। इस पाठ में से आपसे डिक्टेशन के कुछ वर्ड्स प्लस वर्ड मीनिंग्स और साथ ही साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी, कुछ ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में जैसे हमने आपसे पूछा कि द मैन वियर्स द कोट और शेरवानी, तो आपने लिखना होगा कोट। ट्रू फॉल्स में क्या पूछा जा सकता है कि आखिर में सूरज जीत गया। सही है या गलत? सही। हवा ने हार मान ली। सही। राइट स्टूडेंट्स? साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस जो उसमें से दी गई हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कोई भी डूइंग वर्ड्स लिखिए, राइट, या डूइंग वर्ड को सर्कल करिए, राइट, या कुछ राइमिंग वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं।
अपोजिट वर्ड्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ ये जो सेक्शन है उसमें से ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी पूछ सकते हैं. नाउ this is the second chapter of your half yearly syllabus, Rain. In this chapter it's a poem, and in this poem we studied about the rain who never feels shy to fall anywhere. It falls in field, on trees, on umbrellas, even on the ship who were sailing on the sea. ये जो पोयम है या पोम है वो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखी है, और यह कविता है रेन के बारे में, बारिश के बारे में. यह बारिश बिना किसी से भेदभाव किए, इसमें बताया गया है, कहना ही चाहता है कवि कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं हमें वैसा ही सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे कि बारिश करती है. वो बिना किसी भेदभाव के, वो ये नहीं देखती है कि वो कहाँ पर गिर रही है, वो एक जैसे गिरती है, चाहे वो पेड़ों पे गिरे, चाहे वो खेतों पे गिरे, चाहे वो अम्ब्रेलाज पे गिरे, या फिर यहाँ तक कि वो समुद्र में तैरते हुए जहाजों पर भी गिरती है. राइट. ठीक इसी तरीके से फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन आस्क टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द राइम, dictations, word meanings, and the question answers. There may be a question where the spelling is not complete. You have to put few letters to complete a spelling. Right, students? इस पार्ट से न सिर्फ वर्ड मीनिंग्स डिक्टेशन आएंगी बल्कि क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, साथ ही साथ आपसे कुछ स्पेलिंग्स दी जा सकती है जिन्हें आपको कंप्लीट भी करना हो सकता है. इस वाले पोर्शन में से फिल इन द ब्लैंक्स, राइमिंग वर्ड्स, ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं कुछ भी पूछा जा सकता है. द थर्ड चैप्टर ऑफ योर हाफ ईयरली सिलेबस इज स्टॉर्म इन द गार्डन. In this chapter we studied about the story of friends, a friend Sunu Sunu and ants. Right? One day Sunu Sunu went to its friend's aunts. But suddenly there is a great thunder in the garden. The white light is striking in the sky. Everybody ran to hide. The ants hid under the flower pot and they cried to the Sunu Sunu ki go to your mother. The Sunu Sunu went to her mother and tell each and everything what he saw in the garden. Sunu Sunu told its mother it was really the biggest storm it had ever been in. यह एक कहानी है एक स्नेल की और उसके दोस्त चींटियों की, कि जब एक बार ये स्नेल अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गार्डन में जाता है तो अचानक से आंधी तूफान शुरू हो जाता है. सफ़ेद लाइट जो है आसमान से चमकने लगती है, सभी के सभी लोग घबराकर छुप जाते हैं, यहाँ तक कि जो आंट्स हैं वो फ्लावर पॉट्स के नीचे छुप जाती हैं. और उसके बाद वहाँ से उसे बोलती हैं सुनो सुनो कि जाओ जल्दी से अपनी मम्मी के पास भाग जाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे. वह सुनो सुनो भी बिना गीला हुए अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है और अपने साथ जो जो घटना उसके साथ घटती है अपनी मम्मी को एक एक बात बताता है, और बताता है कि वो उसने इतना खतरनाक आंधी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी. सेम हियर फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन बी आस्क्ड, हमसे पूछा जा सकता है भाई वर्ड मीनिंग्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कि जैसे कि वो कहता है कि भाई जैसे ये हो सकता है कि द ants hide dash ant hides dash the flower pot, in the flower pot या under the flower pot,
अंडर द फ्लावर पॉट। या हमने क्या क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में क्या पूछा जा सकता है, द सुनु सुनु गेट वेट इन द स्ट्रॉम। ये सुनु सुनु जो है भीग गया था स्ट्रॉम में। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, डिडंट गेट वेट, है ना, वो गीला नहीं हो पाया था। राइट, क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। और एक्सरसाइजेस में से फिल इन द ब्लैंक्स, इन, ऑन, अंडर की फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एंड देन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 5, zoo manners. In this rhyme, the poet Allen told us we have to behave properly whenever we visit at the zoo, because every animal in the zoo is very unique in itself. For example, the camel have a hump on its back and he is very proud on it. The chimpanzee is also think that he is as wise as we are. The penguins who were strutting around the lake, they can understand each and everything what you say about these penguins. And lastly, the Allen suggests us we have to treat the animals in a zoo in a nice manner, because if you will treat them nicely, they will always welcomes you in the zoo. यूनिट 5 का पहला चैप्टर है जू मैनर्स। इसमें जो कवि एलन है वो हमें बताता है कि जब कभी भी हम कहाँ जाएं, जू में, चिड़ियाघर में जाएं, तो हम वहाँ की मर्यादा का, वहाँ का जो नियम है, जो मैनर्स हैं, उसको फॉलो अवश्य करें। क्योंकि जानवर जो हैं ये भी अपने अपने आप में, हर एक जानवर यूनिक है, अपने आप में एक अलग विशेषता है उसकी। जैसे कि कैमल के जो पीछे हम्प है वो उस पर बहुत गर्व करता है, इसलिए हमें उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चिंपैंजी भी अपने आप को बिल्कुल वैसा ही होशियार समझता है जैसा कि आप खुद को समझते हो। वो बिल्कुल आपके जैसे अपने आप को होशियार समझता है, इसलिए हमें उसके पर भी हंसना नहीं चाहिए। साथ ही साथ वो कहता है कि जो पेंगुइन है जो पॉन्ड के किनारे अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं, वह भी सब जानते हैं कि आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो समझ जाते हैं अगर आप उनके बारे में कुछ कहते हो तो। और साथ ही साथ जो पोएट है वो लास्ट में हमारे को सजेशन देता है कि जब भी हम किसी जू में जाएं तो उस जू के जो नियम हैं उनको कायदे से पालन करें और अच्छे से जानवरों के साथ व्यवहार करें, क्योंकि अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वो लोग भी हमारा हमेशा उस जू में, चिड़ियाघर में स्वागत करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे को क्या करना है कि इस वाले चैप्टर में से भी हमारे को वर्ड मीनिंग्स आ सकती हैं, डिक्टेशंस के वर्ड पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेज में उनमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उसके अलावा क्या है, चलिए देखिए। सेंटेंसेस बनाने को दिया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटेंसेस बनाइए कोई वर्ड देके आपको। राइट स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, राइमिंग वर्ड हो सकता है जैसे बी, पी, ट्री, की, है ना, हाइव, हॉट, इसी तरीके से। स्पेलिंग्स को कंप्लीट करने के लिए पूछ सकते हैं। राइट, आपसे पूछा जा सकता है साउंड्स, कौन से एनिमल की कौन सी साउंड होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा जा सकता है, द कैमल हैज डैश ऑन इट्स बैक। बम्प या हम्प, वेरी गुड, हम्प। चिंपैंजी इज एज वाइज एज camel, right or wrong? Wrong. It is as wise as us, not camel, right? ऐसी प्रकार ट्रू फॉल्स के ऐसे ही क्वेश्चन हम और भी पूछ सकते हैं। And this is the last chapter of our half yearly syllabus, that is Funny Bunny. It is the story of a rabbit. How a misunderstanding of a rabbit can harm it and its friend at the end. Day when a nut fall on Funny Bunny, it thought it is a piece of a sky and the sky is going to fall. He thought he should inform the king and went to tell the king. On the way he got Cocky Locky,
Lucky Ducky, Goosey Goosey, they all joined Funny Bunny to tell the king about the falling sky. But when they go further, a clever fox named Foxy Woxy take them all to the jungle and ate them one by one. ये कहानी है फनी बनी की, जो कि एक बार पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था तो अचानक एक अखरोट उसके सर पर आकर लगा। उसे लगा कि यह आसमान का टुकड़ा है और आसमान नीचे गिरने की तैयारी में है और उसको यह बात राजा को तुरंत बतानी चाहिए। और वह यह सोचकर राजा के लिए कोई महल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कॉकी लॉकी, हैनी पैनी, लक्की डक्की, पूसी गूसी ये सब मिले, और भी जो उसके साथी थे वो मिले। उनने सभी को ये बात बताई कि आसमान गिरने वाला है, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। तो सारे उसके पीछे चल दिए। लेकिन आखिर में क्या हुआ, रास्ते में उन्हें एक बदमाश, एक तेज होशियार कौन मिला, भेड़िया मिला, और उसने उसे जंगल में ले गया सबको, और एक एक करके सबको खा लिया। तो एक गलतफहमी कितना बड़ा गड़बड़ कर सकती है, इस कहानी से हमें ये पता चलता है। राइट स्टूडेंट्स? And from the exercises of this chapter, it can be asked in your examination paper, who said the word from the story or in the story. Right, students? You have to ask for the opposites and for the sentences. Right? You have to make the sentences from the given words. Right, students? Fill in the blanks and you can be asked for rearrange the sentences. Fill in the blanks, true false, question answers, उसके अलावा आपसे sentence formation, fill in the blank और correct order में sentence को लिखना भी पूछा जा सकता है। So this is all your revision video. You have to learn each and every line of these chapters. Right, students? That's all for today. Take care. Enjoy yourself. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.